विश्व पर्यावरण दिवस 2026। आज हम पर्यावरण दिवस के बारे में बात करेंगे क्योंकि 5 जून 2026 को पर्यावरण दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो क्या हम प्रकृति को बचा रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, आज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज 5 जून यानी पर्यावरण दिवस का दिन, हर दिन इस दिन को हम पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी 5 जून जिसे आज के नाम से जाना जाता है, जिसे पर्यावरण दिवस के रूप में जाना जाता है। हम सभी लोग शपथ लेते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं कि पर्यावरण दिवस पर पेड़ बचाओ, जिम्मेदारी को याद करते हैं कि हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। लेकिन क्या हम सच में उन चीज़ों को अप्लाई करते हैं हमारी लाइफ में? और हमें खुद से पूछना चाहिए कि पर्यावरण को वास्तव में हम सुरक्षित कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन केवल पर्यावरण को एक दिन बात करने से या उस पर विषय में बात करने से हमारा पर्यावरण का भविष्य नहीं बदल जाएगा, या और ना ही कुछ ऐसी चेंजेज होगी जो हम करना चाह रहे हैं। हमारे दिनों दिन हमारे देश की या शहरों की हवाएं दूषित होते जा रही है, नदियां दूषित, और जो जीवनदायिनी नदियां कभी साफ हुआ करती थी वो दूषित होती जा रही है। और वर्तमान समय में पिछले टाइम में हम कभी कभी जब 40 डिग्री टेम्परेचर चला जाता था तो हम ये सोचते थे कि यार 40 डिग्री टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। लेकिन आज ये बात बिल्कुल नॉर्मल हो गई है कि 40 से 45 डिग्री, 48 से 50 डिग्री टेम्परेचर नॉर्मल हो गया है। किसी न किसी शहर में, हर शहर में आपको मिल जाएगी हमारे लिए और हमारी प्रकृति के लिए एक चेतावनी है, क्योंकि जब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो बर्फ पिघलेगी। कई ऐसे शहर है वो बिल्कुल ही प्रकृति से जलमग्न हो जाएंगे और हमें देखने को नहीं मिलेंगे, और कई वनस्पतियां नष्ट हो जाएगी, जीव जंतु जंगल नष्ट हो जाएंगे। वर्तमान में कई जगह आप देख रहे हो पौधों की अंधाधुंध कटाई। मैं मानता हूँ जरूरी है, देश के डेवलपमेंट के लिए चीज़ें जरूरी है, किसी भी देश के विकास के लिए जरूरी है, और नई नई सड़कें बनाना, इमारतें खड़ी करना, इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन चीज़ों को बिल्कुल पेड़ों को काट दोगे, नष्ट कर दोगे, क्योंकि वो चीज़ है ना जो हमारी जो आने वाली जनरेशन है उस जनरेशन के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ साबित होने वाली है। क्योंकि जो पर्यावरण है वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, और जो कई चीज़ें अगर इतनी अंधाधुंध तरीके से पेड़ पौधों को काटा जाएगा तो हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए कई चीज़ें बचेंगी ही नहीं। दुनिया भर में लंबे समय से प्रकृति के बारे में अलग अलग चीज़ों में बहस होती चल रही है, लेकिन इस बात से समिटें करने से, कोप करने से, एनवायरमेंटल प्रोग्राम करने से इससे कुछ नहीं होगा। हमें रियल लेवल पर बातों को करनी होगी, क्योंकि ये धरती हमारी माँ है। हम मानते हैं, हमारी संस्कृति में ऐसा माना जाता है कि धरती हमारी माँ है, उसके लिए चीज़ जरूरी। अच्छी बात यह है कि समाधान हमारे हाथों में। पर्यावरण केवल सरकारों के हाथों में, बल्कि हमको भी इस चीज़ के लिए जागरूक होना पड़ेगा। क्योंकि सबसे पहले जितने ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, क्योंकि जितने पेड़ कट रहे हैं देश के डेवलपमेंट के साथ साथ उतने पेड़ लग नहीं रहे। गवर्नमेंट को ये चीज़ सोचनी होगी, लोगों को ये चीज़ सोचनी होगी कि जिस डेवलपमेंट के लिए आप पेड़ काट रहे हो, जैसे फिलहाल अंडमान निकोबार में और भी कई जगह है, कई एग्जाम्पल मैं शेयर नहीं करना चाहता, पर कई चीज़ें ऐसी है जहाँ पर आप पेड़ काट ले, अरे उसके अल्टरनेट कई हो सकते हैं। आप उन चीज़ों के बारे में सोचिए, ठीक है। और हमें लगभग पर्यावरण केवल प्रकृति का बचाना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि हमारे भविष्य को सुरक्षित करना हमारे लिए जरूरी है। अगर आज हम पर्यावरण को सुरक्षित नहीं करेंगे तो कल पर्यावरण हमें किसी भी तरीके से सुरक्षा देने के लिए तैयार नहीं होगा। उसका कारण है क्योंकि अगर आप उसकी रक्षा नहीं करोगे तो वो आपकी रक्षा क्यों करेगा? किस बेस पे, किस मैनेजमेंट पर, किस चीज़ को लेकर आप उससे चाहोगे वो आपकी रक्षा करे? क्योंकि किसी दिन धूप हो रही है, किसी दिन बारिश हो रही है। पर्यावरण अलग अलग सीजनल में, सर्दियों में तेज सर्दी, गर्मियों में तेज गर्मी, बारिशों में कभी बारिश हो रही है, कभी नहीं हो रही। तो इस चीज़ आप एक निर्णय खुद से लें और इस चीज़ को खुद से सोचें कि अगर हम सभी ये चीज़ सोच लगे तो बहुत बड़ा परिवर्तन संभव हो सकता है। अंत में मैं आपसे यही आग्रह करना चाहूँगा कि आपके आसपास सकारात्मक पर्यावरण के कार्य करें और एक पौधा लगाना जरूरी समझें, क्योंकि मैं हर बार पर्यावरण दिवस पर एक पौधा लगाता हूँ। पर्यावरण दिवस से कम बारिश के सेशन में 4-5 पौधे जरूर लगाता हूँ। तो आप सभी मिलिए, और मैं गवर्नमेंट से, क्योंकि गवर्नमेंट कई ऐसी ज़मीनें होती है, जैसे हमारे गाँव में ज़मीनें हैं, खाली ज़मीन पड़ी, वहाँ पे पौधे लगाकर छोड़ दे, किसी को पता नहीं, लोग काटते फिरते हैं, किसी को कुछ आइडिया नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस लगा के छोड़ दिए। वहाँ पर जो रेंजर्स लगा रहे वो भी जाके नहीं देखते। इसलिए सभी को, गवर्नमेंट संस्था, हम सभी को जागरूक होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, और छोटे कदम ही बड़े बदलाव की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।